Hello dear students, how are you? I hope you will be fine and okay. तो क्लास फिफ्थ सोशल साइंस, आज मैं आपके लिए क्विक रिवीजन सीरीज़ लेके आ रहा हूँ। आपके एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए मैं इस टर्म के चैप्टर 11 से चैप्टर 19 के बीच में जितने भी चैप्टर की टिक द करेक्ट आंसर आ रहे हैं उन सभी को एक ही वीडियो में रिवाइज करवाने जा रहा हूँ और लर्न करवाने जा रहा हूँ। ठीक है, एक ही वीडियो में सभी चैप्टर के टिक द करेक्ट हम रिवाइज भी करेंगे और लर्न भी करेंगे। ठीक है, बिल्कुल शॉर्ट शॉर्ट वीडियो बना के अब आपको दूंगा, आपकी क्विक रिवीजन होगी ये। ठीक है, आपके एग्जाम को ध्यान में रखते हुए टिक द करेक्ट आ रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो में मैच होंगे या ट्रू फॉल्स होंगे या ब्लैंक्स निकाल दूंगा। ठीक है, इसी तरह उसके बाद क्वेश्चन आंसर हम निकाल देंगे। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम नाउ लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। हाँ जी, तो क्लास फिफ्थ इस वीडियो में हम सभी चैप्टर के टिक द करेक्ट जो हैं कवर करेंगे। तो द टू टाइप्स ऑफ वेस्ट आर, दो तरह के वेस्ट होते हैं, बायोडिग्रेडेबल्स एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। ठीक है, दो तरह के होते हैं। बायोडिग्रेडेबल्स वह होते हैं जो जल्दी से गल जाते हैं, मिट्टी में मिक्स हो जाते हैं। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट वह होते हैं जो मिट्टी में मिक्स नहीं होते, जल्दी गलते भी नहीं हैं। ठीक है, तो वन ऑफ द ईजीएस्ट, ठीक है, ईजीएस्ट, आसान एंड सेफेस्ट मेथड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल इज, तो ये हमारा कौन सा हो गया, कंपोस्टिंग, जो हमारा सबसे ईजीएस्ट भी है और सेफेस्ट मेथड भी होता है। द प्रोसेस बाय विच अ न्यू प्रोडक्ट इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम वेस्ट मटेरियल इज कॉल्ड, तो प्रोसेस वो है प्रक्रिया जिसके द्वारा हम जो पुराना कोई प्रोडक्ट है, ठीक है, उससे नया उत्पादन कोई करते हैं, उसको हम रिसाइकलिंग बोल देते हैं। ठीक है, जैसे पुराने पेपर को लेके दोबारा से उनसे हम कोई ना कोई वस्तु बना सकते हैं। पुराना घर में लोहा होता है, ठीक है, तो उसको हम सेल कर देते हैं, उसको बाद में उससे और कोई वस्तु में कन्वर्ट कर दिया जाता है, तो इसको रिसाइकलिंग बोलते हैं। जैसे हमारा शीशा होता है, कांच होता है घर में, तो वह भी रिसाइकल हो जाता है। उसके बाद कहता है कि वी मस्ट थ्रू वेस्ट इन गार्बेज बीन्स, तो गार्बेज बीन्स में कूड़ा दान में हमें, कूड़े के बॉक्स जो होते हैं उनमें हमें कूड़ा डालना चाहिए, डस्टबिन में। ठीक है, तो इन इंडिया फ्लड्स आर कॉमन इन, तो फ्लड्स, बाढ़ आती है, कहता है इंडिया में बाढ़ आती है, कॉमन है ये। ठीक है, कहाँ पे, नॉर्दर्न प्लेन्स में, तो बाढ़ आना कॉमन है नॉर्दर्न प्लेन्स में। नॉर्दर्न प्लेन हमारा जो पंजाब वाला हिस्सा आ गया, ठीक है, बिहार वाला आ गया, ये वाला हिस्सा आ जाता है, ऊपर वाला जो हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स आ जाते हैं। ठीक है, एलोयल सॉयल वाला। हाँ जी, तो सिक्स आ गया, स्कैरसिटी ऑफ फूड ड्यू टू फेलियर ऑफ क्रॉप्स लीड टू आ फैमन्स, फैमन्स होता है काल पड़ना। ठीक है, कहता है कि भोजन की कमी हो जाती है, क्रॉप फेलियर हो जाती है जब, ठीक है, बहुत सारे कारण हो सकते हैं क्रॉप फेलियर के। ठीक है, भारी बारिश हो सकती है या पानी की कमी हो सकती है, पानी ना मिलना फसल को। ठीक है, इसके जब भोजन की कमी हो जाती है ना, उसको क्या बोलते हैं, फैमन्स, मीन्स कि काल पड़ जाना। ड्यूरिंग एन अर्थक्विक, ड्यूरिंग एन अर्थक्विक द मैक्सिमम डैमेज इज कॉज्ड नियर द, तो जब अर्थक्विक आता है तो सबसे ज़्यादा जो डैमेज होता है वो कहाँ पे होता है, एपी सेंटर में होता है। ठीक है, एपी सेंटर में होता है। तो द रिक्टर स्केल, अब आ गया, द रिक्टर स्केल्स मैयर्स द इंटेंसिटी ऑफ एन, मैयर्स मापना होता है, रिक्टर स्केल मापता है, इंटेंसिटी तीव्रता, इंटेंसिटी होता है तीव्रता, कितनी तेजी से आया हुआ है, क्या, अर्थक्विक। ठीक है, रिक्टर स्केल पे हम देखते हैं कि जो अर्थक्विक आया कितनी तीव्रता से आया हुआ है। ठीक है, उसके बाद आ गया साइक्लोन्स आर, आगे कहता है साइक्लोन्स आर अकम्पेंड, अकम्पेंड होता है साथ में आना, बाय हैवी शॉवर्स, भारी बारिश के साथ आते हैं, हैवी शॉवर मीन बहुत भारी बारिश आना, उसके साथ ये आते हैं। उसके बाद आ गया हाउ लॉन्ग डिड द फर्स्ट वर्ल्ड वार लास्ट, ठीक है, तो जो फर्स्ट वर्ल्ड वार थी कितना समय चली थी, इसका मीनिंग हो गया, तो 4 ईयर 3 मंथ्स, 4 साल 3 महीने तक फर्स्ट वर्ल्ड वार चली थी। ठीक है, उसके बाद 11 आ गया, विच कम्युनिटी ऑफ पीपल डिड हिटलर टारगेट, तो जो हिटलर था उसने कौन सी कम्युनिटी को टारगेट किया था। ठीक है, तो ज्यूज जो थी, यहूदी जिसको बोल देते हैं, इनको टारगेट किया था उन्होंने, ये भी एक कम्युनिटी थी, जिस तरह हमारे धर्म होता है हिंदू सिख मुस्लिम ईसाई, उसी तरह ये भी एक धर्म ही होता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी वाज डिस्ट्रॉयड, डिस्ट्रॉयड होता है तबाह कर दिया गया था, बाय एन एटमिक बम, तो कौन सी सिटी जो थी, फॉलोइंग सिटी थी जो डिस्ट्रॉय कर दी गई थी एटम बम के द्वारा, हिरोशिमा।
ठीक है। हिरोशिमा और नागासाकी 2 सिटी थी जिसके ऊपर अमेरिका ने बम गिराए थे, ठीक है। तो यहाँ पे हिरोशिमा का नाम आया है तो हिरोशिमा ही हम टिक करेंगे, तो आंसर विल बी हिरोशिमा। 13 आ गया, द रिवॉल्ट ऑफ 1857 स्टार्टेड एट। तो रिवॉल्ट जो 1857 का था, विद्रोह कहाँ पे शुरू हुआ था? मेरठ, तो आंसर विल बी मेरठ में शुरू हुआ था। द रूल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एंडेड इन, तो ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल एंड हुआ था, कब हुआ था? 1858 में, ठीक है। उससे पहले जो भारत के ऊपर राज चलता था वो ईस्ट इंडिया कंपनी का था। 1857 का विरोध हुआ, उसके बाद विरोध के बाद जो वहाँ के क्राउन थी, गवर्नमेंट थी, उन्होंने पूरे के पूरे इंडिया का राज अपने हाथों में ले लिया। तो मॉडर्न एजुकेशन इन इंडिया वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय ब्रिटिश, तो मॉडर्न एजुकेशन जो इंडिया में है, जो ब्रिटिश लोग हैं इन्होंने ही इंट्रोड्यूस की थी। ओपोजिशन, ओपोजिशन होता है विरोध करना किसी चीज़ का। टू द पार्टीशन ऑफ बंगाल लीड टू द स्वदेशी एंड बाइकाट मूवमेंट, तो जो पार्टीशन हुई थी ना बंगाल की, ठीक है, उसका जो विरोध किया गया था स्वदेशी एंड बाइकाट मूवमेंट शुरू करके किया गया था। स्वदेशी होता है कि हम अपने ही देश में बनी हुई वस्तुओं का उपयोग करेंगे, बाइकाट होता है कि बाहर वाला जितनी भी वस्तुएं उनका हम बाइकाट करेंगे, उनका यूज़ नहीं करेंगे। उसके बाद 17 आ गया, डिस ओबेइंग, ठीक है, पालना ना करना किसी चीज़ की, ला पीसफुली वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो डिसबोइंग, हम पालना नहीं करनी कानून की, बट पीसफुली, शांतिपूर्वक, ठीक है, ये मेन ऑब्जेक्ट था किसका? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का। तो नेक्स्ट आ गया, द इंडियन नेशनल आर्मी वाज लेड बाय, तो इंडियन नेशनल जो आर्मी बनी थी सुभाष चंद्र बोस जी ने उसको लीड किया था, ठीक है। तो सुभाष चंद्र बोस विल बी अ राइट आंसर। तो नेक्स्ट आ गया, द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वाज, तो पहले जो प्रेसिडेंट थे हमारे आज़ाद भारत के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी पहले प्रेसिडेंट थे और पहले प्राइम मिनिस्टर हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। विच कंट्री हैज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क, तो संसार में सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क किसके पास है? तो यूएसए के पास संसार का सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है। तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो कंप्लीट होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन प्रेस कर देना ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।